हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यूरेका अकेडमी। दोस्तों, DSSS इसका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था। मैंने अपने कितने भी स्टूडेंट को पढ़ाया था। मैथ के ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे आए थे जो मैंने कराए थे और मेरे कई स्टूडेंट का एग्जाम भी क्लियर हुआ। ठीक है, तो मैथ की मैं बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ। देखिए, बात बोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, लेकिन मैथ की मैं आपको पूरी गारंटी दे सकता हूँ। जितना मैं पढ़ाऊँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और जिस तरीके से कराऊँ सारे क्वेश्चन उसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मेरी बात समझिए। रेशियो प्रोपोर्शन की आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये हर जगह लगेगी, डिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू लगेगी। मान लीजिए कि कोई दो नंबर है A रेशियो B, इनका रेशियो है 4:7। ठीक है दोस्तों, दो नंबर है A रेशियो B, इनका रेशियो 4:7। ठीक है, तो इससे बात क्या निकलती है? बात ये निकलती है A की जो भी वैल्यू होगी, A की जो भी वैल्यू होगी वो किसका मल्टीपल होगी? 4 का मल्टीपल। B की जो भी वैल्यू होगी वो किसका मल्टीपल होगी? 7 का मल्टीपल। और इन दोनों का जोड़ कितना आएगा? 11 रेशियो। और इन दोनों का जोड़ जो भी होगा A प्लस B, वो किसका मल्टीपल होगा? 11 का मल्टीपल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, किसका मल्टीपल होगा? 11 का मल्टीपल। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 3 रेशियो का है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरीफाई कराता हूं आपको बात। मान लीजिए A और B का रेशियो कितना है? A और B की वैल्यू कितनी है? मान लीजिए A और B का आसान सा क्वेश्चन है। A और B की वैल्यू है 40 और 70। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:7। ठीक है, 4:7 हो जाएगा। तो आप देखिए A की वैल्यू कितनी होगी? 4 का मल्टीपल दिख रही है, 4 का मल्टीपल। B की वैल्यू कितनी होगी? 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल होगी। इन दोनों का जोड़ कितना आएगा? हमारा आ रहा है 11 रेशियो। देखिए, अब 11 रेशियो है ना, इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 110 है। 11 ये बहुत छोटी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, रेशियो कितने का है? 3 का। और वास्तव में डिफरेंस कितने का है? 30 का। ऐसी का मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सबकी समझ में आई। बहुत एक आसान सा क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन पे करके देखेंगे। और ये वो टेक्निक है, ये जो मैजिकल मेथड जो आपको ऑप्शन पे लेके जाएगा। ऑप्शन का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उस पे आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा रहा हूं। दूसरी बात एक और समझिएगा, मान लीजिएगा, एक तो ये बात थी। दूसरी बात रेशियो प्रोपोर्शन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए A और B का रेशियो, A और B का रेशियो 2:3। तो हर हालत में, चाहे उसके बाद आप B C D इसमें कितना ही जोड़े, A और B का रेशियो कितना रहेगा? 2:3 ही रहेगा। कितना रहेगा? 2:3 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ठीक है, ये देखिए, क्वेश्चन कराता हूं आपको। क्वेश्चन है, इफ P ratio Q is 18:50 and Q ratio R is 3:2। ठीक है दोस्तों, P ratio Q क्या है? 8:50। Q ratio R क्या है? 3:2। ठीक है दोस्तों, तो बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ P ratio Q ratio R। हमें इसकी वैल्यू बता रहा है, इसकी वैल्यू बता रहा है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन है 8:15:7। बी ऑप्शन है 8:15:10। सी ऑप्शन है 7:15:8 और डी ऑप्शन है 10:15:8। ठीक है दोस्तों, क्या हम इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, पी और क्यू का रेशियो कितना है? 8:15। तो पी और क्यू का रेशियो 8:15 है, तो ये हमेशा 8:15 ही रहेगा। क्यू और आर का रेशियो 3:2 है, तो 3:2 ही रहेगा। लेकिन 3:2 का मतलब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए 6:4 आ जाए, तो वो 3:2 ही तो रहेगा। या जाए 30 और 20 आ जाए, तो ये रेशियो कितना होगा? 3 और 2 का ही तो रहेगा। रेशियो इवेंचुअली 3 और 2 का ही आ जाएगा। या 8:15 का 16:30 भी हो सकता है। इतनी बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो मैं इसी बात को पकड़ के चलता हूँ। पी और क्यू का रेशियो कितना है? 8:15। यहाँ 8:15 है, बिल्कुल है। यहाँ 8:15 है, नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ 10:15 है, ये 2-3 हो जाए, ये भी नहीं। तो मेरे पास दो, एक तीसरा ऑप्शन क्या? 8:15 ये वाला। तो इन दोनों से मेरा आंसर हो सकता है, दोनों में से मेरा आंसर हो सकता है। दूसरी बात, क्यू और आर का रेशियो कितना है? 3 और 2। यहाँ 3 और 2 बन रहेगा कि क्यू और आर है ना, क्यू और आर कितना बन रहा है? 15:7। ये तो नहीं हो रहा। यहाँ कितना बन रहा है? 15 और 10, यानी कितना रेशियो है? 3 और 2। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? बी। बस खत्म। आपको पी क्यू आर निकालने का तरीका सिंपल से ही।
आए दोस्तों समझ में? है आसान सी बात। इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, बहुत मैजिकल तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं इसी तरीके का। डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर बड़े आसानी से क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, आपको सिर्फ ध्यान रखना है नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी देखिए मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आया हुआ है, The present age of A and B। क्वेश्चन ये है कि present age of A and B is 4:5। ठीक है, उसके बाद बोला गया है 18 ईयर एगो, 18 साल पहले उनकी एज का रेशियो है, दिस रेशियो वाज 11:16। ठीक है, पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A and B। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है 105 ईयर, 110 साल, सी ऑप्शन है 90 साल और डी ऑप्शन है 80 साल। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आप समझिए ध्यान से। मैं बुक से क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूँ, आपको लिंक से रटा क्वेश्चन आया, मैं जो क्वेश्चन दिखा वो देखा है। Present age of A and B is 4:5. 18 year ago, this ratio was 11:16. Find the sum of percentage of A and B. ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए, उसने क्या पूछा, सम पूछा है A और B का, परसेंटेज का ही पूछा है, परसेंटेज ही तो है। परसेंटेज का रेशियो कितना है, 4:5। परसेंटेज का रेशियो कितना है, 4:5, और उसका सम पूछ रहा है, 4 और 5 का जोड़ कितना हो जाएगा, 9 रेशियो। तो परसेंटेज का जो भी आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता है, बहुत आसान होता है, सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए। ये देखिए, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 90। बस खत्म, पेन उठाए बिना ऑप्शन को इस्तेमाल करके मैंने क्वेश्चन कर दिया बिल्कुल आराम से। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था, बड़े प्यार से हो गया आराम से। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पे। चार पांच तरीके हैं मैथ के, उससे आपको ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कराता हूं, देखो कॉमन सेंस से कैसे क्वेश्चन हो सकता है। अमित एंड सुदेश हैव इन्वेस्टेड in the ratio of 4:7। अमित और सुदेश ने कुछ पैसा लगाया किस रेशियो में, 4:7। ठीक है, if the total investment was of ₹49500, find the investment of Sudesh। Find the investment of Sudesh। देखिए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं आपके लिए। 31,000, दूसरा ऑप्शन है 31,500, तीसरा ऑप्शन है 1800, पांचवा, चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन, इसको बोलेंगे, वो लिखा हुआ है 18,500। तो आप मेरी बात सुनिए दोस्तों, 31,000 है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस पर आपकी बड़ी रिसर्च कराता हूँ, कितने प्यार से क्वेश्चन हो सकता है, कितने प्यार से बिना पेन उठाए कॉमन सेंस के बेस पे क्वेश्चन हो सकता है, अगर आपको ये समझ है। अमित और सुदेश ने पैसा लगाया किस रेशियो में, 4:7। ये बात समझनी बहुत जरूरी है।
अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अमित और सुदेश, अमित ने पैसा कितना लगाया 4 और सुदेश ने लगाया 7, ठीक है। उसने पूछा है कि सुदेश ने कितना पैसा लगाया, फाइंड द इन्वेस्टमेंट डन बाय सुदेश। तो आप एक बात बताइए, बाकी सारी बात खत्म, जो भी सुदेश का इन्वेस्टमेंट होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। पहले शॉर्टकट बताता हूँ फिर कन्वेंशनल मेथड बताऊंगा। 7 का मल्टीपल होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा सुदेश का किसका मल्टीपल होगा 7 का। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है 18 से, तो बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है 7 दूनी 14 और फिर 4 45, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। 7 से डिवाइड कौन सा हो रहा है, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़ाऊंगा आपको और आसानी से आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 31,500, ठीक है। तो सुदेश कितना पैसा लगा रहा है 31,500। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर मान लीजिए 2 ऑप्शन 7 के डिविजिबल हो गए, ठीक है। मान लीजिए 2 हो रहे, मैं एक ऑप्शन इसको चेंज कर देता हूं। मान लीजिए 18,000 लिखा हुआ है ना, इसको मैं लिख देता हूं 14,000, 14,000। अब तो 2 ऑप्शन फंस गए मेरे। 4 के डिविजिबल सुदेश का जो भी होगा, कितना पैसा सुदेश ने लगाया वो 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है दोस्तों। तो 7 के मल्टीपल 2 आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला स्टेप पढ़ते हैं। उन दोनों ने कितना पैसा लगाया, बाकी 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए, तो इन दो में से मेरा आंसर हो सकता है या ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब मेरी बात सुनिए, इसने कितना पैसा लगाया 49,500, यार इधर दिख रहा है, यार इधर बोर्ड पे 49,500। तो मेरी बात सुनिए, उन दोनों ने मिलकर पैसा लगाया 49,500। तो आप मेरी बात बताइए, लगभग ये 50,000 है। अगर 50,000 का आधा करो यानी बराबर करता तो कितना होता, 25,000 वो लगाता, 25,000 वो लगाता। लेकिन आपको दिख रहा होता जो 1:1 होता, लेकिन आपको इधर दिख रहा है कि सुदेश अमित से तो ज्यादा ही लगा रहा है। तो जो भी आंसर होगा सुदेश का, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो कम से कम आधे से ज्यादा होगा। इसका आधा लगभग 25,000 होगा, वो भी पूरा डिटेल नहीं निकली, लगभग 50,000 मैं इसको मान लूं, तो इसका आधा कितना होगा 25,000। जो भी आंसर होगा वो 25,000 से ज्यादा होगा और किसका मल्टीपल होगा 7 का मल्टीपल। तो 7 के मल्टीपल तो ये है और 25,000 से ज्यादा कौन सा है ये, बस ये तो मेरा आंसर कटेगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। एनीवे कन्वेंशनली पूरा देख लेता हूं, अगर पूरा कैसे क्वेश्चन होगा। 4:7 है तो 4:7 टोटल इन्वेस्टमेंट 4:7, टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाएगा 11 रेशियो का। 11 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है 49,500। तो इससे कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया है 4,500। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 4,500 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 49,500 आ जाएगा। तो हमें सुदेश का इन्वेस्टमेंट चाहिए था, इसको भी 4,500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3,150। तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मेरे तो आराम से क्वेश्चन हो गया, तो मैं 7 का मल्टीपल दूंगा, बस वो मेरा आंसर है, ठीक है दोस्तों। बहुत आसानी से बड़े क्लास के क्वेश्चन होते हैं, डीएसएसबी का मैथ और सीटेट का मैथ में बड़ा ऐसा आपको पढ़ा सकता हूं, उससे क्वेश्चन आपको देखते ही हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए बेस्ट ऑफ लक। मैं पूरा लेक्चर आपको रेशियो प्रोपोज का नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा डीएसएसबी के लिए। 4 मेथड बताऊंगा आपको, डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी टेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, कॉमन सेंस और एक रेसिप्रोकल और अप्रोक्सीमेशन। ये 4-5 मेथड है जिसके बेस पे आपके ज्यादातर क्वेश्चन हो सकते हैं बहुत आसानी से बिना करना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय।